हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो आप सभी? मैंने एक अंकल जी की वीडियो डाली थी कि वो बुढ़ापे में उनकी पत्नी उन्हें अपने बेटे के साथ रहने चली गई है और उन्हें अकेला छोड़ गई है। उन्होंने मैसेज लिखा था, मेरे कमेंट्स में आया था कि वो बहुत परेशान है, बताओ मैं क्या करूं। दोस्तों, मैंने भावनाओं में बहकर या एस्ट्रोलॉजी से संबंधित ही एक अच्छे मन से मैंने उन्हें कह तो दिया जो भी कहना था इंस्टाग्राम पे, लेकिन उसके एवज में मेरे पास ऐसे तगड़े तगड़े कमेंट्स आए मेरी प्यारी बहनों के कि वो उन कमेंट्सों ने मेरे दिल में यहाँ एक टीस पैदा कर दी। और मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में ही भावनाओं में बह गई थी और अंकल जी को मैंने इतने प्यार से समझा दिया। मेरी एक बहन ने ऐसा लिखा कि वो मेरे दिल को छेद गया। उनका कहना था, मैडम, अगर आंटी गलत होती तो उस बेटे को वो गलत ना लगती जिस बेटे के साथ वो रह रही है। अगर अंकल जी अकेले रहने पे मजबूर हैं तो आंटी में ऐसी क्या कमी थी जो बेटे को तो वो अच्छी लग रही है और उन्हें अच्छी नहीं लग रही। अंकल जी को अपनी गृहस्थी का वो लंबा पीरियड का मंथन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैंने जवानी में ऐसा क्या उन्हें कोई ऐसा दिल दुखाया या कोई ऐसी मन को ठेस लगने वाली बात कही या उनके साथ कुछ ऐसा अन्याय किया कि तब तो वो चुप रहीं और सह गई होंगी कि बच्चे छोटे होते हैं, जो कि अक्सर होता ही है। हम खानदानी बहन बेटी बहुओं का यही हाल होता है कि अगर हमारे साथ कुछ अन्याय होता भी है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर हम बच्चों के खातिर हम सब कुछ सह लेते हैं। लेकिन उन आंटी ने शायद कुछ अलग सोचा होगा। उन्होंने सोचा होगा, कोई बात नहीं, आप जितना मुझे अन्याय कर सकते हो मेरे ऊपर कर लो, मैं सब सह लूँगी, लेकिन एक दिन मेरा भी आएगा। बच्चे बड़े होंगे तो ये बच्चे देखेंगे कि माँ कितनी गलत है और कितनी सही है। तो वो माँ बेटे के पास रहने चलेगी, बेटे को वो अच्छी लग रही है, लेकिन आपको वो बुढ़ापे में भी उसमें 10 कमियां नज़र आ रही हैं, या वो आपको आप उन्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आपने कभी सोचा है, कुछ मंथन किया होगा? आप भी उनको थोड़ा मंथन करो, बेटे से जाकर बात करो। अगर बेटे के पास माँ रह सकती है तो आपके लिए जगह क्यों नहीं है? आप तो पेंशनधारी हो। सबसे बड़ा कष्ट का कारण पैसा होता है, और जहाँ पैसा है वहाँ कोई कष्ट नहीं होता। आप सारी इच्छाएं अपनी पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी बहन ने लिखा, और एक बहन ने तो मुझे यहाँ तक लिखा, मैडम आपने तो बड़ा हल्के में ये अंकल जी को समझा दिया, हमारे दिल से पूछो। हम तो शुरू से ही ये सब कुछ झेलते आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, खानदान की वजह से सब कुछ सहते आ रहे हैं, और पति ने हमारे साथ हमेशा ही हमें एक गाय बकरी की तरह हाँकता है। हमारी इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती। माँ की इच्छाएं तो मायने रखती हैं, बहन की तो मायने रखती हैं, लेकिन हम केवल उनके लिए एक गाय या भैंस से भी कुछ और ज़्यादा नहीं हैं, जो केवल काम करते हैं और दो रोटी खाते हैं। और काम भी हम ऐसा करते हैं कि एक नौकरानी क्या काम करेगी, हम उसके 10 गुना काम करते हैं। फिर भी ना तो सास को हमारी कदर होती है, ना नंद को, और ना हमारी पतिदेव वो कदर नहीं करते कि जो हमें ब्याह कर लेके आए, और जिसके लिए हमने, जिस पति के लिए हमने अपने पूरे परिवार वालों से नाता तोड़कर केवल आपसे नाता जोड़ा, आपको दिल में बिठाया, लेकिन आपने हमें केवल एक जानवर से ज़्यादा कुछ ना समझा। ऐसी बातें उन्होंने लिखी दोस्तों कि मेरे दिल को छलनी कर गई वो। क्यों है ऐसी दशा नारी की? क्या है आखिर हम में कमी? हम आपसे 10 गुना ज़्यादा काम कर सकती हैं। आप केवल एक हमें लेके आते हो, और हम आपके 10 बंदों का, आपके पूरे परिवार का, आपकी माता पिता बहन भाई, यहाँ तक कि अपनी औलाद, बच्चे, हम अकेली औरत 10-10 का पालन पोषण कर सकती हैं। आप तो सवेरे के चले जाते हो शाम तक, पूरे दिन में कितना काम होता है, बच्चों का, सासू माँ का, सबका कौन करता है? कभी आपने सोचा है रात को सोते हुए, कभी पूछते हो कि आज आपका दिन कैसा गुजरा? अपनी परेशानी आपको याद रहती है, हाँ मैं थक गया, अब मैं सो रहा हूँ। हमसे भी कभी पूछा है? हमें रात को लेट सोना है और सवेरे जल्दी उठकर फिर ड्यूटी पे खड़े हो जाना है। तो दोस्तों, ये मेरी बहनों ने ऐसे ऐसे कमेंट डाले। एक मेरी बहन ने ऐसा कमेंट डाला कि जो पति अपने बच्चों और पत्नी की खुशियों को ऊपर नहीं रखता, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करता, उनका बुढ़ापे में
यही हर्ष होता है। उन्हें अकेलेपन का सामना करना ही पड़ता है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि गृहस्थी में जितनी भी मेरी बहनें हैं, कोई ज़्यादा तो खुश है नहीं, पर समाज के ढोए, समाज के कानूनों को, अपने खानदान की लाज को लेकर वो चले जा रही हैं। बहनों, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं अंकल जी को कुछ भावनाओं में, हाँ मैं मानती हूँ कि मैं भावनाओं में ज़्यादा बह गई। मैंने केवल एक तरफा ही सोचा, लेकिन जब आपने ये लिख के भेजा तो मैंने भी आप ही की तरह सोचना शुरू किया, और मुझे ये बात सही भी लगी कि आंटी गलत हो सकती हैं, लेकिन इस टाइम ज़रूरत अंकल को है। अकेलापन उनका खल रहा है, उनको ज़रूरत है आंटी की। अरे बुढ़ापे में या जवानी में भी एक नारी को आखिर चाहिए क्या होता है? केवल थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी विचार विमर्श, थोड़ी सी आप उनसे मीठी बातें कर लें, उनके मन की पूछ लें। वो आपसे ना कोई सोना चांदी मांगती हैं, ना आपसे कोई सुख मांगती हैं। वो केवल आपके लिए आई हैं तो आपका केवल साथ मांगती हैं। आप उनकी अहमियत समझते हो, उनसे विचार विमर्श करते हो, उनको साथ लेकर चलते हो हर चीज़ में, तो वो आपका बुढ़ापे में जवानी से ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो दोस्तों, कमेंट्स बहुत सारे आए थे, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं और आपसे शेयर करूँगी, और मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।